आयुष्मान कार्ड पर अब निजी अस्पतालों में 5 तरह की बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इन बीमारियों में आंखों के ऑपरेशन, पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, दमा, डायरिया, गर्भाशय के ऑपरेशन शामिल हैं। अब इन बीमारियों के निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों में मान्य होंगे। तो वहीं डॉक्टर प्रदीप, सिविल सर्जन और आयुष्मान अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश जारी होते ही कुरुक्षेत्र के अस्पताल में अब ओपीडीपी भी बढ़नी शुरू हो गई है। सामान्य दिनों में ओपीडीपी 100 के करीब होती थी, जो कि अब बढ़कर दुगनी हो गई है। तो वहीं निजी अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज बंद होते ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है और इन तरह की बीमारियों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। कमलेश जी, कहाँ से आए हो माता जी? वैसे गौंसराल यहाँ आप अनुभव ऑपरेशन करवाने के लिए आए हो, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ जी, तो आप आयुष्मान कार्ड में अपने बाहर ऑपरेशन के लिए गए? ना फिर पे हॉस्पिटल में नहीं हो या फिर मैं बुलाई। तो आपको पता है आयुष्मान कार्ड के बाहर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो पैनल पे आयुष्मान के वो बंद कर दिया ऑपरेशन? हाँ जी, बंद कर दिए जी। तो यहाँ पर आए आपको कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई जी। जल्दी डेट मिल गई थी ऑपरेशन की? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कमलेश जी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आयुष्मान कार्ड पे जो फाइनेंशियल हॉस्पिटल थे मैम, उनका वहाँ पे उनको ऑपरेशन बंद कर दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? आयुष्मान कार्ड पे बाहर पैनल पे पहले ऑपरेशन होते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अभी सरकार द्वारा ये स्कीम जो है सिर्फ सरकारी अस्पताल तक लिमिट कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड पर प्राइवेट में आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, आपको सरकारी अस्पताल में आना पड़ेगा ऑपरेशन कराने के लिए। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधा मिल रही थी, क्या वो सुविधा अब यहाँ पर मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल, पहले भी ये सुविधा हमारे पास मिल रही थी, लेकिन ये पेशेंट की अपनी चॉइस है कि पेशेंट प्राइवेट में ज्यादा जाके खुश हैं सरकारी की बजाय। बल्कि यहाँ पे हमारे पास सारी तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जो प्राइवेट में अवेलेबल रहते हैं आयुष्मान कार्ड के अंडर। जो फोल्डेबल लेंसेज हैं, नॉन फोल्डेबल लेंसेज हैं, पूरा सरकार ही हमें प्रोवाइड करा रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ओपीडी बढ़ गई है, थोड़ा रश बढ़ गया है, ऑपरेशन की डेट जो है वो लंबी थोड़ी सी चलेगी। जैसे पहले हफ्ता 10 दिन में हो जाता था, तो अब 15-20 दिन की डेट मिलेगी, लिस्ट लंबी चलेगी। तो ये थोड़ी सी है परेशानी, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कब कब होते हैं आपके यहाँ पे? हमारे पास ऑपरेशन रोज होते हैं। हम 3 आई सर्जन हैं यहाँ पे, तो वो दिन डिवाइड किए हुए हैं, उस हिसाब से ऑपरेशन डे हमारा रहता है। ओपीडी की बात करी जाए तो दिल्ली में कितनी ओपीडी आपकी होती है? अभी आजकल तो बारिशों का सीजन चल रहा है, इसलिए ओपीडी थोड़ी कम है, अदरवाइज 200-250 तक की ओपीडी रहती है, आई की ओपीडी। मैम, आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कई अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं आयुष्मान कार्ड को लेके कि भाई हमारा वहाँ पे ऑपरेशन हो गया, तो इसके बारे में क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ने वहां बंद किया है तो यहाँ चालू है काम सारा। सिर्फ आपको आना है, थोड़ा सा देखो समझने में देर लगती है लोगों को। सरकारी अस्पताल का एक अपना सिस्टम है, हम टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद में डेट देते हैं, पूरा वर्कअप होता है, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लग सकता है पेशेंट को। अदरवाइज यहाँ पे सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आराम से आओ, कोई बिल्कुल बिना किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस के आओ, बढ़िया सर्जरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोल्डेबल लेंसेज भी डल रहे हैं, नॉन फोल्डेबल लेंसेज भी डल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, ऑपरेशन जैसे आप एनएनजेपी भी हो रहे हैं, जैसे लाडवा हो गया, पीएससी यहाँ पर है, सीएससी है, या आप इस्माइलाबाद से हेवा यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहे हैं? नहीं, ऑपरेशन सिर्फ सरकारी एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में ही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें आई के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है, तो छोटे जगह पे हम ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। जो अच्छा ऑपरेटिव सेटअप होता है उसी में ये ऑपरेशन होते हैं। जैसे आप कह रहे हो लाडवा या पेवा या इस्माइलाबाद, यहाँ पे हॉस्पिटल पीएचसी या सीएचसी लेवल के हैं, तो ये ऑपरेशन सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं। ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि किसी भी छोटी जगह पे ऑपरेशन नहीं होंगे। जैसे आपने सुना होगा पहले कैंप भी बंद कर दिए गए थे, कि पेरिफेरी में जो कैंप लगते थे, अब वो कैंप भी बंद हो गए हैं। तो सारे पेशेंट जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके ही ऑपरेट होते हैं। बाकी मैं प्रोसीजर आपको बताना चाहूंगी आम जनता को, कि पेशेंट जैसे आया हमारे पास ओपीडी में,
हमने उसको डायग्नोज किया कि भाई इसको कैटरेक्ट है, लेंस डलने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, टेस्ट दिन के दिन हो जाते हैं और उसी दिन आपको ऑपरेशन की तारीख भी मिल जाती है। तो उस तारीख पे पेशेंट ने आके ऑपरेशन कराना है और साथ के साथ हम छुट्टी दे देते हैं। और उसके बाद 1 या 2 बार हम पेशेंट को देखने के लिए बुलाते हैं कि विजन कितनी है, कोई दवाई चेंज करनी है, इस तरह से। तो टोटल मेरे हिसाब से 1 दिन टेस्ट कराना है आपने, 1 दिन ऑपरेशन कराने आना है और 1 दिन पट्टी खुलवाने के लिए आना है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही कहना चाहूंगी कि मैं इसमें इतना तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, 1 दिन चेक कराने, फिर सर्जरी कराने और फिर पट्टी खुलवाने के लिए। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप आइए, ऑपरेशन कराइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर से पेशेंट आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हो, तो उनके लिए भी यही है कि सुबह आप जल्दी आ जाओ ताकि सारे टेस्ट हो जाएं और आपको डेट मिल जाए, और जिस दिन की डेट मिलेगी उस दिन आके आप सर्जरी करा लो। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अनीता गोयल, सीनियर आई सर्जन हूँ LNJP हॉस्पिटल में। जी सर, क्या कहना चाहिए सर, आयुष्मान कार्ड के ऊपर पैनल के जो हॉस्पिटल हैं सर, उसमें कुछ इलाज सर बंद कर दिए गए सर, इसके बारे में चाहिए? देखिए, ऐसा है, अभी सरकार के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कि 5 बीमारियों को गवर्नमेंट रिजर्व किया गया है, यानी कि वो अब जिनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत सरकारी संस्थानों में ही किया जा सकेगा। तो उनमें से जो पहली है वो है कैटरेक्ट के जो ऑपरेशन होते हैं लेंस वाले, वो है लैप्रोकोली यानी कोलेसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर पित्ते की थैली का जो ऑपरेशन होता है वो, और तीसरा है दमे की जो बीमारी अचानक से जो बढ़ती है मरीजों में, COPD के जो पेशेंट होते हैं वो, और इसके अलावा उल्टी दस्त के जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज होते हैं वो। ये 5 बीमारियां ऐसी हैं जो अब गवर्नमेंट रिजर्व ने कर दी गई हैं। सर इनके कारण से जो OPD है सर वो बढ़ चुकी होगी। इनकी वजह से हमारे सिविल हॉस्पिटल की और बाकी जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे OPD काफ़ी बड़ी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो आई का विभाग है, नेत्र विशेषज्ञ, जो हमारे पास 3 नेत्र विशेषज्ञ हैं, आई सर्जन्स हैं, और हमारी OPD, हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो 50-60% हमारे जो हैं बढ़ चुके हैं पहले की तुलना में। और आयुष्मान कार्ड के तहत उनका रजिस्ट्रेशन रूटीन में किया जा रहा है। जी सर, ये OPD बढ़ चुकी है सर, डेट वाइज सर जो है पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही सर? जैसे भी देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। हमने अपने आयुष्मान मित्रों को भी कह दिया है कि जितने भी मरीज हमारे यहाँ पे दाखिल होते हैं, तो अगर उन्हें पता है तो भी, अगर उन्हें बाई चांस कई लोगों को नहीं पता होता है कि उनका नाम आयुष्मान कार्ड के जो स्कीम है उसके तहत आ रहा है और वो कार्ड अपना नहीं बनवाते, तो हम आधार के बेसिस पे, आधार कार्ड के बेसिस पे उनकी स्क्रीनिंग करते हैं सभी मरीजों की जो सरकारी संस्थानों में आते हैं। और उनकी स्क्रीनिंग से जैसे ही हमें पता चलता है कि उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो अप्रूव्ड है, तो हम उसको उनका जारी करते हैं आयुष्मान कार्ड, और उसके तहत उसका इलाज किया जाता है। सर कुरुक्षेत्र में कितने हॉस्पिटल प्राइवेट सेंटर पैनल पे थे सर जो? देखिए, हमारे पास कुरुक्षेत्र में 40 तो प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान में पैनल्ड हैं, और लगभग 21 सरकारी संस्थान जो है वो आयुष्मान के तहत पैनल्ड है। डिप्टी सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र और आयुष्मान भारत और वेक्टर बॉर्न डिजीज का मेरे पास चार्ज है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर कि भाई जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर सर उनसे हम कोई इलाज है, ऑपरेशन हो रहे हैं सर, वो ना नहीं हो पाते? जो आयुष्मान कार्ड पे सरकार ने अभी 5 सर्जरीज को हटा दिया है अपने पैनल से। उनमें से आंखों के संबंधित कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद की सर्जरी थी, जो अब उन्होंने सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में अब जिस पे होगी। तो मरीज़ हमारे पास डेली आते हैं और जिनको हमें बताना पड़ता है कि हम अब सूचीबद्ध नहीं है वो ऑपरेशंस करने के लिए, और बता दिया जाता है उनको कि उनको अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ेगा अगर उन्हें आयुष्मान के तहत ये ऑपरेशन कराना है। तो कुछ लोग परेशान तो डेफिनेटली होते ही हैं, और मुझे लगता है इससे रश भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बढ़ गया होगा, और हो सकता है पेशेंट्स को लेट
डेट्स भी लेट मिल रही हों सर्जरी करने की, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम तो पेशेंट्स के साथ है ही। पर वही बात है कि दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और उनका क्या डिसीजन है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। पर डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम तो उससे हो ही रही है, स्पेशली गरीब तबके के लोगों के लिए। सर कुरुक्षेत्र में कितने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर सर? आयुष पैनल पे आई थिंक 6 से 7 हॉस्पिटल्स हैं कुरुक्षेत्र में जो आयुष्मान के तहत ऑपरेशंस कर रहे थे, और इनफैक्ट तब से सभी बंद है 3 तारीख के बाद से। पूरे ऑल हरियाणा में सर? अल हरियाणा में तो काफ़ी होंगे, मतलब 6-7 अगर कुरुक्षेत्र प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में ही है तो मेरे हिसाब से आई थिंक 500-700 केसेस हॉस्पिटल्स तो होंगे ही, तो काफ़ी सर्जरीज डेली हो रही थी उसमें। सर ये कब से बंद किया? ये 3 तारीख को शाम को, 3 जून से ये बंद है, और उसके बाद से ही मतलब नहीं हो पा रहे आयुष्मान के। उनमें से आंखों से रिलेटेड तो कैटरेक्ट की है, बाकी कुछ सर्जरी की हैं, वो अभी मुझे करंटली याद नहीं है, बट आई के लिए तो बेसिकली कैटरेक्ट सर्जरी जो मोतियाबिंद की सर्जरी है, एक लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी भी थी, और 3-4 चीज़ें और हैं, 4 चीज़ें और थी आई थिंक। सर आपका डायग्नोसिस मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, वैसे मैं डॉक्टर वीना चौधरी आई हॉस्पिटल शाहबाद में काम करता हूँ। यहाँ मेरा अपना हॉस्पिटल है डॉक्टर पायल मदर एंड आई केयर सेंटर, और मैं IMA कुरुक्षेत्र का सेक्रेटरी हूँ अभी इस साल के लिए। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप सिंह गुजराल की रिपोर्ट।